इस कैटलॉग में जो सलवार दिख रही है ना, इसे कहते हैं फर्सी सलवार। तो आज इसी की कटिंग करने वाले हैं। सलवार 2 से 2.5 मीटर में बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कपड़े को कर लेना है फोल्ड। तो अच्छे से कपड़े को झटकते हुए बिछाएंगे। 4 लेयर में हमने इसे बिछा दिया इस तरीके से। तो बंद साइड से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। जितनी भी लेंथ है ना, उसमें से आपने बेल्ट माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मैं 5 इंच की बेल्ट लगाऊंगी, तो 5 इंच मैंने ऊपर को माइनस कर दिया है। और यहाँ पर तैयार लंबाई, तो 38 इंच यहाँ पर लंबाई ले ली है। नॉर्मल सलवार से 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि फर्सी सलवार है, ये फ्लोर तक टच होती है, इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ पर आप मोहरी ले सकते हो 4 इंच, 5 इंच, जितनी भी आप चौड़ी बनाना चाहते हो, तो उसका आपने अलग से मार्जिन ले लेना है। अगर आप इसी में कटिंग कर रहे हो तो यहीं पर इसी तरीके से कट कर सकते हो, या फिर अलग से पट्टी अटैच कर रहे हो तो अलग से कट कर लीजिए। मैं यहीं पर से कट कर लूँगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब जो है ना, इसकी चौड़ाई लगभग 20 इंच है। 20 से 21 इंच चौड़ाई है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेते हैं फर्सी सलवार में। तो यहाँ पर लगभग 19 इंच पर निशान लगाया। और इस तरीके से अब यहाँ पर आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आसन आप 14 इंच रख सकते हैं। इस तरीके से ऊपर आपने जो बेल्ट है ना, उसे माइनस करना है और यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से, और राउंड शेप दे देंगे इसको। अब यहाँ से मोहरी 10 इंच लेंगे, एक्स्ट्रा 1 इंच मार्जिन 11 इंच, और इस निशान को इस तरीके से सेपर पट्टी से आपको मिला लेना है। तो इस तरीके से सेपर पट्टी को रखना है। देखिए, अगर आप इसकी इस तरीके से और ज़्यादा गहराई देना चाहते हैं, शेप देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आगे और बढ़ा लीजिए और इस तरीके से शेप दे दीजिए। ठीक है, और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है और कटिंग कर देनी है, बस बहुत सिंपल है। इसे हमने कट कर लिया है। इसके बाद इसकी बेल्ट भी कट कर लेते हैं। तो ये बचा हुआ कपड़ा जो नीचे से है, उसी को ले लेते हैं और बेल्ट की लंबाई एंड चौड़ाई ले लेते हैं। यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई जो है 24 इंच ली है और इसकी लंबाई 8 इंच ली है, जो तैयार 5 इंच रहेगा। 2 इंच नेफे में फोल्ड जाएगा, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। आप इसे नाड़ा वाला बना सकते हैं, जो चाहे वो बना सकते हैं। चौड़ाई पूरी नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर इस तरीके से और फैब्रिक कट कर लिया। तो चौड़ाई हो गई इसकी पूरी 24 इंच। एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन ले लीजिए, क्योंकि वो जोड़ में भी जाएगा। तो 26 इंच ले लीजिए। अब बस जो इसमें जोड़ है उसे हमने जॉइंट करना है। उसके बाद नेफे को भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो उस तरीके से इसकी बेल्ट तैयार कर ली है। बेल्ट तैयार करने के बाद हम इसके दोनों आसन को भी स्टिच कर देंगे। इस तरीके से खोल के दोनों आसन पर स्टिच चला देंगे। उसके बाद इसे खोल के इस तरीके से रख लेना है। अब यहाँ पर साइड से ना हमें 3-3 इंच पर मार्किंग करनी है। आप 3.5 इंच पर भी कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर है ना, हम प्लेट्स डालेंगे। तो इस प्लेट को इस तरीके से रखेंगे। ध्यान रहे कि सिर्फ फ्रंट वाले में ही स्टिच करना, स्टिच करते समय ध्यान देना। तो इस तरीके से दोनों आमने सामने रहेगी। तो स्टिच कर लिया है। अब बेल्ट को ले लेंगे, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। सेम दोनों साइड से आप इन्हें पिनअप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मशीन पर भी प्लेट्स बना सकते हो। तो इस तरीके से इसे एडजस्ट करना है और नीचे पैचे पर इस तरीके से बुकरम पेस्टिंग करनी है और बस इसको अटैच कर देना है। सेम दूसरे पर भी, और इस पर सिलाई लगा देनी है और आसन को स्टिच कर देना है। एंड रेडी हो गया हमारा फर्सी सलवार। किस किस को ये फर्सी सलवार पसंद है, कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।